टू निफ्टी एनालिसिस चैनल। आई होप आज सबका दिन ठीक ठाक रहा होगा। ऑल्दो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने थोड़ा अपोजिट ट्रेंड दिखाया है, तो अब अपन ये देखते हैं कि कल अपन को कैसे करना है। तो आप निफ्टी को देख सकते हो, निफ्टी अभी टॉप पे चल रहा है। जो वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर 18,000 पे आएगा, कहीं ना कहीं 18,000 पे आके वो रुकेगा, लेकिन ये 17,950 के आसपास ही यहाँ पे आके रुक रहा है। अब अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो टॉप पे टू रेड कैंडल बन रही है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट ये टू रेड कैंडल्स तो बन रही है, लेकिन जो इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि यहाँ नीचे विक्स बन रही है, जो कि आपको दिख रही होगी। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि अगर निफ्टी में ये वाला हाई जो टूटता है, जो है 17,950 का, अगर वो हाई टूटता है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, और बुलिश कैंडल कैसी होनी चाहिए, मेरा क्राइटेरिया क्या है एटलीस्ट बुलिश कैंडल का, वो मैंने आपको प्रॉपरली डिस्कस किया था क्या क्या होना चाहिए। आप इसके अंदर इस वीडियो में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू राइट फाइंड एंड राइट द ट्रेंड। आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि मैंने कौन सी 3 कैंडल होती है जो बुलिश या बेरिश अपन उसके थ्रू अपन डिसाइड कर सकते हैं मार्केट की कंडीशंस। सॉरी, उसके थ्रू अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपन को ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। फर्स्ट थिंग, तो बी केयरफुल, अगर इसके नीचे आता है मार्केट, अगर इस लेवल के नीचे आता है मार्केट, तो एक बार शॉर्ट जाया जा सकता है। तो अपन एक बार अब 15 मिनट्स चार्ट पे देख लेते हैं। तो अगर मैं 15 मिनट्स चार्ट पे जाती हूँ, ऑल्दो मुझे पता नहीं क्यों मेरा आज ट्रेडिंग व्यू इतना स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपका भी स्लो कर रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट। तो यहाँ पे एंड लेट्स मेक ड्राइंग विजिबल। तो यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये वाली लाइन थी अपनी, और एक लाइन अपनी थी ये वाली जो ब्लू वाली, एक इंटरमीडिएट लाइन ड्रॉ करी थी कि इन एनी केस अगर कुछ होता है तो यहाँ से एक रिएक्शन आएगी। तो आज मार्केट ने परफेक्टली यहाँ पे इस लेवल पे रिएक्शन दिखाया, जो कि पॉइंट भी है 17,900 के अराउंड का, ठीक है। अब नीचे से यहाँ पे जो सपोर्ट था कल बैंक निफ्टी का, वो अपना सपोर्ट क्या था, ये जो फ्राइडे का था वहाँ वो वाला हाई था, तो ये अपना एक सपोर्ट बना था। लेकिन आज क्या हुआ, सॉरी ये निफ्टी की बात करें अपन, तो यस, आज क्या हुआ, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, इसको तोड़ के भी नीचे आया। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा जब इतना नीचे आया है तो, बट यहाँ तक नहीं आया और इसने यहाँ से यू टर्न ले लिया। तो अपन एक बार लेवल सेट कर लेते, इसको कर देते हैं डिलीट, और इसमें एक बन जाएगी ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यस। और अगर अभी मैं एस जी एक्स निफ्टी देखूँ, तो अभी 22 पॉइंट नीचे चल रहा है, 22-24 पॉइंट, ये वही दिखा रहा है। 830 के आसपास चल रहा है, 830, इट्स अराउंड 830। तो कहीं ना कहीं इस जोन पे, तो नो डाउट इसके लिए एक ये वाला क्रिटिकल जोन हो गया। एक ये जोन तो है निफ्टी का, प्लस ये वाला जोन भी काफ़ी क्रिटिकल हो गया। जबकि आज बैंक निफ्टी ने, अपन ने देखा होगा कि एक अच्छा वो अप मूव नहीं बोलेंगे, टोटल अप मूव नहीं है, ऊपर से उसमें भी सेलिंग आई है। बट यस चलो ठीक है, अपन बैंक निफ्टी में बात करेंगे। बस प्रॉब्लम इतनी सी, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज थोड़े से अपोजिट दिख रहे हैं। जितना इतने टाइम से निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बैंक निफ्टी वीक दिख रहा था, आज ऐसा नहीं है, आज निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जब तक यहाँ की ये वाली लोज, या फिर आई वुड से ये वाला लो 761 का लो ब्रीच नहीं करता है, तब तक आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि निफ्टी कुछ करेगा या फिर वीक हो गया है। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, हो सकता है कल एकदम फ्लैट या फिर यहाँ पे कहीं ओपनिंग देके और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलने लग जाए। तो यस, तो अभी तो जो ये बता रहा है 825 830 के आसपास का बता रहा है मार्केट, मतलब यहाँ कहीं का, ठीक है। अगर आज के लेवल सेट करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे नो डाउट एक लाइन है, इसको आप कंफर्मली मार्क कीजिएगा। 896 की जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीचे से बेसिकली अगर यहाँ पे देखो ना, आज निफ्टी का काम देखो ना, तो ये ट्रायंगल में जा रहा है, ऐसा कुछ, ये देखिए। तो अब ये वाली ट्रेंड लाइन और ये वाली ट्रेंड लाइन आप दोनों बना के रखिएगा। एंड आई फील कि अगर यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेना बनता है।
और अगर यहाँ से ऊपर जाता है और आप वीकनेस देखते हो तो नो डाउट आप शॉर्ट कर सकते हो, और यहाँ से शॉर्ट करते एक बार ये वाला बॉक्स भी अपन सेट कर देते हैं अगर कहीं और आता है तो। अगर इस बॉक्स को देखते हैं तो निफ्टी ने इस कैंडल को ब्रीच किया तो बेसिकली अपना ये वाला बाइंग जोन हो जाएगा। शायद अपन को थोड़ा सा नीचे बाइंग जोन रखना चाहिए, ये वाला जोन हो जाएगा बाइंग का। इसका रीज़न सिंपल है, देखो यहाँ पे था, यहाँ से इसने इस कैंडल ने एक बहुत अच्छी कैंडल ने ऊपर गया, सस्टेन किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से ऊपर गया, तो नो डाउट अपना है कि बाइंग जोन हो जाएगा। और सस्टेन क्या होता है, कैसे होता है, और इंट्राडे में सस्टेन के लिए कितना टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, सब कुछ मैंने उस वाले वीडियो में बताया, हाउ टू फाइंड एंड राइट द ट्रेंड वाले में। तो यस, और एक अपन बाइंग जोन बना देते हैं, ये जो एक यस तो मैं जस्ट ये वाले बाइंग जोन बनाने का मतलब इतना है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं। यस, तो ये बाइंग जोन बनाने का मतलब इतना है कि यहाँ से यू टर्न ले सकता है, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करते हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे आता है और कोई अच्छी कैंडल बनाता है तो इस जोन को आप भूल जाइएगा, इस जोन को कुछ मत कीजिएगा, और यहाँ से नो डाउट एक बहुत अच्छा अप मूव ले सकता है। तो आप वेट कीजिएगा कि मार्केट कल कहाँ पे ओपन होता है, और वो अभी तो ऑल्दो 40 पॉइंट्स के नीचे बता रहा है, 800 के आसपास, तो जो ये वाला लेवल भी है वो 800 के ऊपर का लेवल है, तो वो इधर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, ये फिक्स 800 का लेवल है। देखो ये अपन ने मेजर करके नहीं बनाया, यहाँ पे अपन ने पहले बॉक्स बनाया फिर अपन ने देखा है, तो नो डाउट एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है पिछले 2 दिन से। और अपन अभी एक बार रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, इन तीनों के चार्ट्स भी देख लेंगे। एक बार अपन ओआई डेटा देख लेते हैं इसका। ये है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का ओआई डेटा देख लेते हैं। निफ्टी के ओआई डेटा में क्या बता रहा है, 17,900, वही अपना लेवल है जो ये 896 का लेवल है, ठीक है। फिर आज का काम देखते हैं तो भी 18,000 पर अच्छी राइटिंग हुई है, और 17,800 इज़ अ गुड सपोर्ट, ऑल्दो यहाँ पे भी राइटिंग हुई है, और कॉल राइटर 17,700 तक भी आए हुए हैं आज के दिन में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स सी 17,700, ओके ये देखो ये 17,761 है, तो यस ये वाला जोन इस एक्सपायरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो डाउट। अगर यहाँ पे आता है ना तो एक बहुत अच्छी बाइंग होती है, और एक बार तो ये ऊपर जाएगा तो यस यहाँ पे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर आप कम भी टारगेट रखते हो तो भी आप कर सकते हो। तो यस ये वाला जो जोन हो जाता है वो अपने लिए एक क्या कहेंगे उसको, एक कंसोलिडेशन जोन जैसा मान सकते हो आप। क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, या तो यहाँ से एक अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट दे, सेम अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रेड मत लेना, इसको ब्रेक करने दो, वो 18,000 और 1820 तक इजीली जा सकता है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेड मत लो, इस दोनों रेंज में अगर आप करते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो यस, अब अपन एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आज ट्रेडिंग भी को पता नहीं क्या हो रहा है, चलो ठीक है चालू हो गया बैंक निफ्टी भी। एक बार अपन हाइड कर लेते हैं सारी ड्राइंग्स ताकि क्लियर व्यू दिखे, और डेली चार्ट्स पे जाते हैं। तो डेली चार्ट्स पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ऑल टाइम हाई की, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देने के बाद इशू कहाँ है, प्रॉब्लम है जो वो ये कैंडल है। अगर यही कैंडल बहुत अच्छी कोई ऐसी कैंडल बनी होती जो अपन ने उस पूरे वीडियो में डिस्कस करी, हाउ टू फाइंड एंड राइट द ट्रेंड, ऐसी कोई कैंडल बनी होती, समझ में आता है यहाँ पे क्या इसने एक अच्छी सी विक बनाई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, प्लस आज निफ्टी इसे सपोर्ट नहीं कर रहा था, दैट वाज द मेन थिंग। तो यस एक बार अपन बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का यस ओआई डेटा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बना, अपन वो भी देखेंगे। एक बार अपन ये देख लेते हैं 15 मिनट, और यहाँ पे बैंक निफ्टी कर लेते हैं।
तो यस, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 38,171, ठीक है, 38,171 के अराउंड। अगर अपन इसकी कर देते ड्राइंग विजिबल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे जो अपना रेजिस्टेंस था, जो मैंने बोला था, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वो एक डबल टॉप कहलाएगा। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा होता, ये वाला वीडियो हाउ टू फाइंड एंड राइट द ट्रेंड, तो नो डाउट आज के दिन कॉल बाइंग बनती थी। एक बहुत अच्छा अप मूव नहीं आ पाया, वो बात अलग है। आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए गुड अप मूव, तो 3 मिनट में कॉल बाइंग बनती थी, मैंने करी थी। ट्रेल करते करते टीएसएल बहुत जल्दी हिट हो गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 38,500 के आसपास ही जाना चाहिए। एंड यस, मैं एटीएम ही लेना पसंद करती हूँ। रीजन बिंग वो फटाफट जो होता है ना, जब एकदम से मार्केट गिर रहा होता है, अपोजिट जा रहा होता है, तो वो एकदम से नहीं जाता। अगर आप जैसे यहाँ पे मान लो टारगेट आपका 38,500 है, आप अगर 38,500 ले रहे हो और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी टर्न ले रहा है ना, तो आपका ये वाला कॉल का वैल्यू बहुत जल्दी गिरेगा। बट अगर यही चीज़ आप 38,100 या 38,000 का लोगे तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए यस, थोड़ा सा एटीएम लो या फिर स्लाइटली आईटीएम लो। जैसे यहाँ पे चल रहा है मार्केट 38,100 पे, तो 38,000 का आप ले सकते हैं। तो यस, तो आज का दिन एटलीस्ट वहाँ पे अच्छा रहा होगा। एंड यस, आई मस्ट से कि जैसा ये वाला दिन रहा है, ये फ्राइडे का दिन और ये आज का दिन बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि एक बहुत अच्छा मूव, ट्रेंडिंग मूव पेंडिंग बनता है। रीजन बिंग ये कुछ ज़्यादा ही कंसोलिडेट हो रहा है। अब वो ट्रेंडिंग मूव अप मूव है या डाउन मूव है, और अगर कोई मूव है तो वो कैसे डिसाइड करना है अभी अपन देखते हैं। तो यस, जैसा कि अपन ने डेली के चार्ट पे देखा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बाइंग शो, बेसिकली वो प्रेशर शो कर रहा था ऊपर से। और जैसे यहाँ पे आया, इस जोन में आया जो अपना पहले का रेजिस्टेंस जोन है, वो जोन में आते ही मार्केट वापस ऊपर गया। यहाँ पे आया, वापस ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाल के रखा है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज आज क्या हुई ना, यहाँ पे जो 38,000 पे, जिस 38,000 पर हैवी हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी अभी तक, वहाँ पे बहुत अच्छे से पुट राइटर्स आ गए। बट येस, आई मस्ट टेल के जो फ्राइडे को कॉल राइटिंग थी ना 38,000 की, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये चीज़ जब आज मैंने मॉर्निंग में चेक करी ना, तब आई रियलाइज के 38,000 पे इतनी भी कॉल राइटिंग नहीं है। आई वॉज जस्ट चेकिंग के क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, जब 38,000 के ऊपर मार्केट है, जब कॉल राइटर्स है, तो क्यों नहीं मार्केट इतना अप मूव दे रहा है। तो रीजन बिंग 38,000 पे बहुत अच्छे से कॉल राइटर्स नहीं बैठे हुए थे। तो यस, अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन 38,000 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटर्स आए हुए हैं यहाँ पे। अब द थिंग इज के कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ही बहुत अच्छी बात है। अगर इस लेवल के नीचे होता है, ये लेवल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अपन कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाता है कभी कभी, कलर चेंज करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम। ग्रीन कर देते हैं, यस। अब 15 मिनट में जाते हैं। अगर कल इस लेवल के नीचे जाता है जो अपन ने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 37,872 तक आएगा यहाँ तक। ये वही लेवल है जो अपन ने ड्रॉ किया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन करता है तो वो यहाँ पे से रेजिस्टेंस ले सकता है। सेम अगर यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकता है, और शायद ये ट्रेंड लाइन काम आ जाए ऊपर की जो ड्रॉ करी है, और एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी बनती है। तो अभी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा सा केयरफुली रखना। बट येस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव। गुड मूव अब वो कहाँ आता है, ऊपर आता है या नीचे आता है। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऊपर आता है, अगर कोई भी मूव ऊपर आता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के हाई के ऊपर आता है, तो ऊपर जाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी, मतलब उसको रोकने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, नो रेजिस्टेंस। जबकि नीचे क्या है, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस है वो भी अपने फिबोनाची के थ्रू निकाले हुए लेवल्स है, या फिर आप कह दीजिए हार्मोनिक के थ्रू निकाले हुए लेवल्स होंगे, ऐसे ही लेवल्स होंगे। लेकिन नीचे जाता है तो उसको सपोर्ट मिलेगा। तो यस, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो नो डाउट एक कॉल खरीद सकते हो। कल का दिन हो सकता है काफ़ी ट्रेंडिंग हो जाए, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरफ मूव है, और थोड़ा सा कैंडल्स पे ध्यान दीजिएगा कि कैसी कैंडल्स बन रही है, उस बेसिस पे ही ट्रेड कीजिएगा। तो यस, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे जाता है तो
थोड़ी दिक्कत हो सकती है बैंक निफ्टी को, फिर वापस उसको इस लेवल पे जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अपन हैवी वेट देख लेते थोड़ा आज, तो अपन जीरोधा में ही देख लेते, छोड़ो ये नहीं चल रहा है ढंग से तो। अब यहाँ पे रिलायंस, सॉरी विंडो थोड़ा सा ट्रबल दे रही होगी। आई थिंक आपको यस प्राइस भी दिख रही होगी, वेट अ मिनट, यस ये रहा रिलायंस का चार्ट। ये है अपना रिलायंस। अब रिलायंस देखो, रिलायंस भी बहुत अच्छे से ऑल टाइम हाई पे उसने क्लोजिंग दी है और एक बहुत अच्छे अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। और यस, अगर कभी भी ऐसी चीज़ हो जब ऑल टाइम हाई पे चल रही है ना चीज़, आप जाइए, आप पीवट पॉइंट यूज़ कीजिए। पीवट पॉइंट्स आप बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आप इस चीज़ को याद कर लीजिए, आप पीवट पॉइंट्स यूज कीजिए। और वो कोई इंडिकेटर नहीं है, वो बेसिकली क्या है, आज के प्राइस के बेसिस पे ही वो प्लॉट होते हैं। तो पीवट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर आपके पास ऊपर से कोई लेवल नहीं है तो। यस, एच डी एफ सी बैंक में अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा, लेट मी ओपन इट। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये एच डी एफ सी, सॉरी ये रहा एच डी एफ सी बैंक, कि एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन और इसके ऊपर ब्रेक करता है तो एक यहाँ तक का आप मूव दे सकता है एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक का ये वाला टारगेट पूरा हो गया और अब इसके ऊपर जाना है इसको। तो या तो हो सकता है कि यहाँ पे वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, और इनफैक्ट आई विल से कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा एक मूव आता है। रीज़न बिंग, यहाँ पे जो भी बायर्स है सेलर्स है जिन्हें निकलना है, कंसोलिडेट करे यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। तो यस, एच डी एफ सी बैंक बिल्कुल ब्रेकआउट के वर्ज पे। अब ये कल क्या करता है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेम एच डी एफ सी देख लेते हैं अगर अपन, तो एच डी एफ सी, यस यहाँ पे एच डी एफ सी देखो, एच डी एफ सी क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स नियर इट्स ऑल टाइम हाई। और इसको देखो, यहाँ पे देखो ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है। तो यस, इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बेसिकली रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी डिस्कस करने का मेन मोटिव मेरा यही था कि वो बहुत हैवी वेट है इनका, निफ्टी और बैंक निफ्टी, एटलीस्ट निफ्टी पे तो इम्पैक्ट है, बैंक निफ्टी पे तो एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी आई, एक्सिस और इन सब का इम्पैक्ट है, लेकिन यस इम्पैक्ट आता है। तो एक ये वाला जो है, जो ये पैटर्न, मतलब आपको पता होगा अगर आप पैटर्न पढ़ते हो तो का पैन हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है। बट यस, अगर आप कोई पैटर्न नहीं भी पढ़ते हो ना तो 2868 एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन पे चल रहे, काफ़ी एटलीस्ट एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे चल रहे। तो यस, अगर यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग होती है इसके ऊपर और सस्टेन हो गया, और इंट्राडे में सस्टेन कैसे होता है आप प्लीज़, मीन्स मतलब आई विल इंसिस्ट कि आप ये वीडियो देखिए, आपको ये काफ़ी काम आएगा वीडियो। तो यस, और अगर इस वीडियो को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और अपन ने इसका ओपन इंटरेस्ट, यस बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट अपन ने चेक कर लिया, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो नो डाउट इमीडिएट 38,500 पे और फिर 39,000 पे आना है। तो बेसिकली कल बैंक निफ्टी 38,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वो इस जोन को ब्रेक करता है तो नीचे आप यहाँ तक का भी मूव देख सकते हो, ऐसा हो सकता है यहाँ से नीचे एक थोड़ा सा रिएक्शन दे फिर नीचे आ जाए, तो बी केयरफुल। तो यस, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रेंडिंग मूव, अगर कल नहीं आता है तो परसों आएगा। बट यस, सॉरी, जैसे 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो एक मूव आना बनता है। एंड यस, प्लीज प्लीज शो सम लव, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई एम प्लानिंग टू मेक so much educational, so many educational videos, so please support us. So thank you so much and best of luck for tomorrow.